तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी हर कॉन्वर्सेशन बहुत गुस्से में होती है? जिसको भी देखे बहुत गुस्से में बातें कर रहा होता है, लाउड, ऑलमोस्ट शाउटिंग। ऐसे लग रहा होता है कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स एज वेल। एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इनटॉलरेंस, बिल्कुल भी किसी की बात ना मानना। एंड देन स्मॉल पॉकेट्स में जाके हम एक दूसरे को कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, और गॉड नोज हम पता नहीं किस किस को इसके लिए कसूरवार भी ठहरा देते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को पाते हैं और आपसे अपना एंगर कंट्रोल नहीं होता, और आपको लगता है कि आपकी कॉन्वर्सेशंस कम और गुस्से का इजहार ज्यादा होता है, तो शायद आप आई एम राइट के मरीज हैं। यस, आई एम राइट। अनफॉर्चुनेटली बचपन से हम में से अक्सर लोग आई एम राइट एक्सपीरियंस करते हुए बड़े होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े बताते हैं कि कैसे वो ठीक हैं, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, और हम अभी बच्चे हैं। फिर हम जब थोड़े और बड़े होते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस में, अपनी लाइफ में एक से रखना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यू हैव टू अर्न दैट राइट। और हम फिर एक आई एम राइट के फेज से गुजरते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं उसको। इवेंचुअली टेबल्स टर्न होते हैं, और आई एम राइट के रिसीविंग एंड से अब हम पहुंच जाते हैं आई एम राइट के दूसरे एंड की तरफ, जहां पे हम ये बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे होते हैं। सो वो तमाम सप्रेशन जो अपनी बात ना करने की हमारे दिल में होती है, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, डिजायर होती हैं, अब हम वो निकाल रहे होते हैं। और इस तरह आई एम राइट का मर्ज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल कर रहा होता है। मैं इसको मर्ज इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एक लम्हे के लिए सोचिए, जब आपने ये यकीन मान लिया कि यू आर राइट, तो इसकी एक बहुत बड़ी अजम्पशन ये है कि आपके सामने जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जो भी बैठा है, वो गलत है। अब अगर वो गलत है तो फिर आपका कान उसकी किसी भी बात के लिए खुला नहीं रहेगा, और ना ही आप उसकी बात कोई सुनना चाहेंगे। और अगर सुनना भी चाहेंगे तो रिस्पेक्टफुली तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, कितनी कॉन्वर्सेशंस में आपको लोग डिसइंटरेस्टेड लग रहे होते हैं, या शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं जिसमें एक दूसरे की राय को प्रोसेस नहीं किया जाता, मगर वन वे कम्युनिकेशन की जाती। एंड लाइक आई सेड, आई एम राइट के मर्ज का सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि गुस्सा एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जा रहा होता है। गुस्सा, एंगर, जो कि एक इमोशन है, उसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज से हो, चाहे वो मुंह के जरिए जो हम खूबसूरत अल्फाज झड़ते हैं उनमें हो। हर तरह का गुस्सा। और अक्सर बाद में आपने काफी लोगों को देखा है कि यार मैं गुस्से में बोल गया, यार मुझे गुस्सा चढ़ गया तुम्हारी बात सुन के। राइट? अगेन अ सिम्टम ऑफ आई एम राइट। जब भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम ठीक हैं और दूसरा बंदा गलत है, तो हमारी सारी कॉन्वर्सेशन जो है, चाहते ना चाहते भी एक कॉन्टेस्ट बन जाती है, एक टग ऑफ वॉर है कि हमने अगले बंदे को नीचा दिखाना ही है, हमने विन करना है ये आर्गुमेंट। हम तो हार ही नहीं सकते ये आर्गुमेंट, क्योंकि हम ठीक हैं। इसीलिए जब हम बचपन से ये चीजें एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे होते हैं, तो चाहते ना चाहते हुए भी हम कंडीशनड होते हैं इसी तरह के रिस्पॉन्सेस के लिए। कॉन्वर्सेशंस के लिए लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और द ओनली लैंग्वेज दैट कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ आई एम राइट का मर्ज इज लैंग्वेज ऑफ लॉजिक। लैंग्वेज ऑफ लॉजिक के सामने ना कोई एज होती है, ना कोई तजुर्बा होता है, और ना ही उसके लिए आपको कोई डिग्रियां चाहिए। लैंग्वेज ऑफ लॉजिक रिस्पेक्ट और
उस वक्त के हालात के मुताबिक किसी भी बंदे के ओपिनियन को प्रोसेस करने पे दी जा सकती है। एंड दैट इज हाउ टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। वी वुड लव टू नो हाउ यू आर कोपिंग विद आई एम राइट कमर्स। और अगर अभी अभी आप पे इंकशाफ हुआ है कि आप बहुत देर से इस खूबसूरत सी चीज से अपने आप को महरूम कर रहे हैं, तो डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट फ्रेश। एंड द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट इज टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। यकीन जानिए, आपका आधा मर्ज दूर हो जाएगा अगर आप अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे। विद इन द कॉन्वर्सेशंस नोटिस कीजिए कि आप इमोशनल होके गुस्से को एज एन एक्सप्रेशन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं, इवन के आपके बहुत क्लोज लोग। आई एम राइट कमर्स विल पुश यू टुवर्ड्स लोनलीनेस। ये आपको तन्हा कर देगा, क्योंकि ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को तबाह कर देगा। इससे बचें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।